और गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के दौरान जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ली थी और पार्लियामेंटेरियन को संबोधित कर रहे थे, तो उस वक्त जो उन्होंने बात कही थी, आज मेरे जहन में बार बार वो बात आ रही है कि भरोसा मत करना आखिर वक्त तक। कोई फोन करके बताए कि तुम्हें मंत्रालय मिलने जा रहा है तो भी भरोसा मत करना जब तक कंफर्म ना हो जाए। इस वक्त वही स्थिति है क्या? बिल्कुल, ये बात है कि अब यह तो स्पष्ट हो रहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और बात ये होगी कि कई लोग और कई तरह के स्थान भी हैं और सब बातें भी हो रही है। तो भारतीय जनता पार्टी में एक व्यापक चर्चा होती है पूरे संगठन में और उसी का हिस्सा है कि कई तरह के समीकरण हैं, कई तरह के रिप्रेजेंटेशंस की बातें हैं और जो परफॉर्मेंस है उन सब का इवैल्यूएशन काफी दिनों से चल रहा है और उसका जो नवनीत निकल के आएगा वह महत्वपूर्ण होगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए यह महत्वपूर्ण समय है। कोविड की बड़ी त्रासदी से देश तो गोपाल जी, सर्बानंद सोनोवाल हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, नारायण राणे हो, इन सारे बड़े नेताओं को फोन तो पहुंच गया, ये दिल्ली आ भी गए, तो अभी भी इनको बताया नहीं गया होगा क्या कि आप मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं? क्या हो रहा होगा? नहीं, फाइनली क्योंकि कई लास्ट मिनट तक कई तरह की चीजें होती रहती हैं तो सभी लोग संभावित चेहरे ये सब चर्चा में आते हैं, लेकिन फाइनली जो भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत जो कार्य होता है वह प्रधानमंत्री जी, सब चर्चा के बाद प्रधानमंत्री जी पे छोड़ दिया जाता है कि कैबिनेट उनका अपना प्रेरोगेटिव है, उनका अपना सोच है कि वह किसको लेते हैं नहीं लेते हैं। तो फाइनली प्रधानमंत्री जी उसको लेंगे। सारे चर्चाओं की बात सही है, होनी भी चाहिए। सारे पार्टी लेवल पे अलग अलग संगठन, संघ परिवार सबसे चर्चा होती है, पदाधिकारियों से होती है, अलग अलग जो हमारे सहयोगी दल हैं उनसे भी होती है, लेकिन फाइनली प्रधानमंत्री जी लास्ट में डिसीजन लेंगे कि कौन मंत्री पद के किस पद के लिए उसको आमंत्रण मिलेगा। फिर संगठन का भी एक बहुत बड़ा कार्य है कि संगठन का भी स्ट्रक्चर कैसे बनता है और आने वाले समय में इलेक्शंस कैसे होंगे, इन सबको देखते हुए प्रधानमंत्री डिसीजन लेंगे फाइनली। ठीक है गोपाल जी, बने रहे आप हमारे साथ। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।